कि बदायूं की जनता और आसपास के संभल, रामपुर, मुरादाबाद, जहां तक मैं कह सकता हूं, जनता ने हमारा साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। एटा के हमारे सांसद भी हैं, देवेश, हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन एटा और कासगंज की जनता ने उन्हें स्वीकार किया और इनका सम्मान बढ़ाया और लोकसभा में भेज दिया। आज हम सब मिलकर के एक समाजवादी लड़ाई और पीडीए की लड़ाई और सामाजिक न्याय की स्थापना के राज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। हमें उम्मीद है, हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उन्होंने भदोई का नाम बदल दिया। अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहां तो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोई का नाम रखा गया उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है, बिहार में कम से कम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। अगर शायद मुख्यमंत्री जी ने विचार पढ़े होते, ये तो मुख्यमंत्री वो है जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। कन्नौज में भी नाम बदला है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चलेंगे। बताओ ये अनडेमोक्रेटिक काम था कि नहीं था? लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू के गैस के गोले चला देना, लड़कियों के कपड़े फाड़ देना। और देखिए, जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, यहां भी हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर किसी हमारे साथी ने या किसी ने भी सोशल मीडिया पे अगर एक शब्द भी लिख दिया हुआ सरकार के खिलाफ, तो पुलिस का डंडा आ जाता था उसके पास या मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन उन बहनों ने, उन बेटियों ने वो नारे लगाए, वो नारे की तस्वीरें दिखाई। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, अब नकारात्मक राजनीति करना भूल गए वो लोग। हमारे पार्टी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और हमेशा अनुभव के लोगों का साथ लिया। हम लोगों ने अनुभवी लोगों का हमेशा साथ लिया है और बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को है। जैसे मान लीजिए ब्रजेशी बैठे, इनके पिताजी से जुड़े हुए लोगों का या उनके साथ के लोगों का एक अलग अनुभव है, लेकिन इस पीढ़ी का काम करने का तरीका अलग है। लेकिन दोनों मिलकर के करेंगे तो जनता की सेवा ज्यादा होगी। तो अगले चुनाव को लेकर कोई तैयारी है टीएमसी के साथ? क्या हम किसके साथ टीएमसी जैसे टीएमसी देखिए, इंडिया गठबंधन में हम हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। दादा को मैं आज से नहीं, दादा को बहुत पहले से जानता हूँ। जब वो पहली बार चुन करके आए थे तब से मैं उनके साथ हूँ। मैं कई बार लोकसभा में उनके साथ रहा हूँ, नेताजी रहे हैं। तो एक हमारा अपना व्यक्तिगत भी उनके साथ संबंध। बंगाल में कांग्रेस साथ नहीं थी। अरे वो छोड़ो, अब क्यों बंगाल की बात कर रहे हो? आओ यहाँ की। अभी एक साथी ने जो पूछा, नीट का पूछा था। अभी हमारे एक साथी ने नीट पूछा था। नीट में जो धोखा दिया, हम इस पक्ष में हैं कि जब नीयत साफ होगी सरकार की तो नीट जैसी परीक्षा भी साफ होंगी, उनमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और अभी सुनने में आया है कि सरकार के लोग घबरा गए जब मैंने ये कहा लोकसभा में कि 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। ये केवल 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुए। अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो ये मान लीजिए कम से कम 5 लोगों को नौकरी मिलती थी, शिक्षक या रसोई या और जो होते थे। एक प्राइमरी स्कूल में 5 लोगों को नौकरी मान लीजिए, तो 1 लाख लोगों की नौकरी छीन ली सरकार ने कि नहीं छीनी। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सरकार के खुद आंकड़े हैं। और मैं आपसे कहता हूं
ये बदायूं जिले में भी कम से कम 300 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए होंगे मर्जर के नाम पर। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक बेटी को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोटी बहन को पढ़ने जाना पड़े, कितने लोग पढ़ाने भेजेंगे? सरकार का क्या इंतजाम है? और प्राइमरी स्कूल का लक्ष्य ये था कि गांव में सबसे करीब हो, जिससे बेटियां भी पढ़ लिखे जाएं। ये गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, पीडीएफ परिवार के लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सोसाइटी राम धन की चोरी हो गई, बताइए। प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई। श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, ये महापाप है। हमारे श्रद्धावान आम जनता का जो अपमान किया इन्होंने, जो आम जनता श्रद्धावान है, प्रभु पे जो चढ़ाया, ये पाप नहीं, महापाप है। ये महा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी सजा प्रभु राम तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रभु राम की गरीब जनता भी इस बार इनका जवाब देगी। अभी यूपी की सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी, उसकी जांच में कुछ खुलासा हुआ है। अब दिल्ली वालों ने बड़ी एसआईटी बनाई है तो बड़ा खुलासा होगा। हमें आपको इंतजार करना चाहिए कि अगर यूपी की एसआईटी ने जांच कर करके कुछ खुलासा किया है। और सोचिए, मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड बना रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या जाने का। उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा वहां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, लेकिन उनके नाक के नीचे क्या हुआ? ये लखनऊ के लोग हमारे जानते होंगे, प्रेस के साथी। अगर E20 इथेनॉल अगर इंजन को और अच्छा करता है, तो जिन जिन कंपनियों की ये गाड़ी आ रही है, उन कंपनियों को ऐड देना चाहिए अखबार में। उन कंपनियों को ऐड देकर के बताना चाहिए कि E20 से ये लाभ है, आपका माइलेज इतना अच्छा होगा और मेंटेनेंस 0 होगा। अगर वो कंपनियां नहीं दे रही हैं ये ऐड और विज्ञापन, तो इसका मतलब ये है कि सरकार उन पर दबाव बना रही है। और सुना ये है कि सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल में मिला रहे हैं। और चावल सुना है एफसीआई से बहुत सस्ता दे दिया कंपनियों को, तो मुनाफा किसको हुआ? बीजेपी केवल जेब भरने का काम करती है, अपने लोगों को मुनाफा कैसे मिले ये काम करती है। क्या हालत है? मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ पर कि अब बदायूं की जनता को और आसपास की जनता को कहीं इलाज के लिए नहीं भागना पड़े, यहीं पर इलाज हो जाए। मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया, पीएससी बर्बाद कर दिए, और स्वास्थ्य विभाग ऐसा कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग का खुद ही इलाज कराना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का भी स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य विभाग को भी दवाई की जरूरत है। इस समय दिल्ली से नाराज हो जाते हैं, और अभी कौन? योगी जी कभी दिल्ली से नाराज होते हैं, और अभी सीएम ऑफिस से खबरें आ रही हैं कि जो उनके अधिकारी बड़ा करीबी थे लास्ट टाइम, उससे भी बड़ा नाराजगी जाहिर की। हम तो एक ही बात जानते हैं, पहले गोरखपुर की तरफ गांजा ज्यादा पकड़ा जाता था, अब लखनऊ की तरफ गांजा ज्यादा पकड़ा जा रहा है। अब हो सकता है नाराजगी वनस्पति की वजह से हो, कि इतना क्यों लखनऊ में पकड़ा जा रहा है। अब क्या हुआ? नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अच्छा, ये जितने बच्चे हैं ये सब गूगल चल रहे हैं, आप नेट दे सकते हो, आप खुद ही टाइप करके देख लो कि 2017 से पहले कहाँ पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा, और 2017 के बाद गांजा कहाँ ज्यादा पकड़ा जाता है। आप गूगल पकड़ लो, अखबार वाले सब लोग हैं, आप सब जानते हैं ये बातें। हर दिन लखनऊ में पकड़ा जाता है, बताइए गांजा। ये लखनऊ के पत्रकार ही जानते होंगे। 27 में बैन हो जाएगा। 27 में बैन हो जाएगा। 27 में समाजवादी सरकार बनेगी, एक्सप्रेसवे को और अच्छा बनाया जाएगा, इसके किनारे मंडी बनाई जाएंगी, किसानों को सुविधा देंगे, और हमारा ये इलाका और खुशहाल हो। अगर दूध उत्पादन के लिए बड़ा कारखाना लगाना पड़ा, जैसे चीनी मिल नेताजी के समय पे लगी थी, अगर आपको याद हो, ये जो गुन्नौर में सबसे जल्दी चीनी मिल लगी थी, 9 महीने के अंदर लग के तैयार हो गई थी। अगर हमें दूध उत्पादन का
और किसानों की फसल के लिए मंडी और किसानों को सुविधा के लिए अगर हमें कोई बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो और नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेस वे के किनारे कुछ बड़े काम कर करके इनको रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। बड़े